का एक मंत्र था देवियां के दूर। तो इस चीजों में जो खरा होता था उसे बैठक में प्रवेश मिलता था। तो गुरुदेव के सहपाठी थे कन्हैया लाल जी, तो गुरुदेव के साथ थे। तो गुरुदेव ने तो किताबें फेंक दी अंग्रेजी की, वो एंट्री हो गई। कन्हैया लाल जी से जब कहा कि फेंक दो, तो बोले मेरे पिता मारेंगे, मैं नहीं फेंक सकता। तो उनको बाल मुकुंद जी की बैठक में प्रवेश नहीं मिला। तो ऐसे कई लोग थे जिन्हें प्रवेश मिल गया और कई लोग ऐसे थे जिन्हें प्रवेश नहीं मिला, मगर शर्त वही थी कि देवियां की दूर और अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी खान पान का विरोध ये इतना ज़्यादा था कि उसकी सीमा नहीं थी, सीमा का बिल्कुल पार थी, जितना आप सोच सकते हैं उससे बाहर थी। इसीलिए गुरुदेव ने उनके प्यारे शिष्य के रूप में स्थान पाया, क्योंकि गुरुदेव ने 1952 तक अपने घर में बिजली नहीं ली। बाल मुकुंद से 1910 में मिले तो 42 साल तक उनके घर में बिजली नहीं आई, क्योंकि अंग्रेजी चीजों का विरोध था उनके घर में। बाल मुकुंद जी ने पकड़ी गदा, कल्कि अवतार की लगाई सदा, कल्कि के हेतु तपस्या करी। कैसी तपस्या करी? कल्कि 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 रात दिन। तो उनमें हनुमान जी का आवेश आता था। कई लोग कहते हैं आवेश अवतार, पर उनमें आवेश हमेशा रहता है। कल्कि के रूप में निमग्न निशिवासन है, कलयुग की जड़ पे कुठारा खाता है। आवेश अवतार कहने वाले हैं क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को एकदम से, मगर वो हनुमान जी का स्वरूप थे। और उनकी लीलाएं इस गली में बहुत लोगों ने देखी थी, बहुत लोगों ने चमत्कार देखे थे। ये आगे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ इस भूमि पे कि महाराज आपकी ये महिमा थी। अब किसी भक्त को कोई बात नहीं पता है, वो पता लग जाती है, उससे बढ़िया क्या बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग विश्वास कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो घोर अविश्वास का समय है। जब हमें राम के, कृष्ण के अवतार के बारे में संदेह है, तो हनुमान जी ऐसे पृथ्वी पे आए, जन्म लेके आए, उनका विवाह हुआ, उनके 9 पुत्र हुए, उनकी माँ थी, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो विश्वास करा तो उनको हनुमान जी की कृपा विशेष मिली। तो यहाँ पे सभी आए हैं, उन्हें भगवान कल्कि की और हनुमान जी महाराज जो आदि गुरु हैं कल्कि मंडल के, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त है। नहीं तो इस बैठक में एंट्री नहीं है। आप ये सोच लीजिए, आप जो आए हैं, कितनी बड़ी मंडल है भगवान की, कितने हजारों कल्कि भक्त हैं, गिने चुने आए हैं। तो कह रहे हैं कल्कि के हेतु तपस्या करें। तपस्या क्या है? किसी भी तरह की अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं, रात दिन कल्कि कल्कि और 9 पुत्रों का बलिदान। पहला पुत्र हुआ, अब सही है, तो अनुभव आया, कलयुग कह रहा है कल्कि कल्कि कहना छोड़ दे बाल मुकुंद, नहीं तो तेरे पुत्र को ले जाऊंगा। बोले ले जा, मैं कल्कि कल्कि कहना नहीं छोड़ूंगा। ये तपस्या है, बड़ी भारी तपस्या है। और उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी थी, उनकी बड़ी भारी तपस्या है, जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है, कोई छिपी हुई तपस्या है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कार्य कर पाए। माँ ने जिसे कोख में रखा हो बच्चे को, वो बाल मुकुंद जी की कट्टरता की वजह से चला जाए, फिर आश्चर्य देखिए, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, बार बार बाल मुकुंद जी महाराज बोले ले जा, मैं कल्कि नाम नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुदेव बोले जब मैं इनसे मिला प्रथम बार, तो इनके कोई पुत्र नहीं था, पत्नी नहीं थी, एक माँ थी, और बाल मुकुंद जी महाराज से कल्कि के हेतु तपस्या करें। कल्कि मंडल की नींव धरी। कल्कि मंडल जो कहते हैं कि कुछ लोगों का समुदाय है, कुछ ही लोग थे जो पुकारने गए थे। देवताओं की फौज तोड़ना गई थी क्षीर सागर में पुकार करी, तभी तो ब्राह्मण के घर जन्म दिया हनुमान जी महाराज को।
ये तो पहले से प्लानिंग थी भगवान की कि मैं ऐसे अवतार लूंगा, क्योंकि 1857 में जब गदर हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट दिया, तो उसने सोचा ये मेरा 100 साल का जमा हुआ राज्य कैसे कट गया। इसके पीछे तो गौएं हैं, ब्राह्मण है। गौएं इसलिए गौओं का दूध पी के ब्राह्मण स्मरण शक्ति उनकी विकसित है और वो सनातन धर्म को संभाले हुए हैं। तो गौओं को काटो, ब्राह्मणों को काटो, ब्राह्मणों को ऐसे काटो कि अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित कर दो। ब्राह्मण संस्कृत सीखता है, वेद पाठ सीखता है, आचार्य का कार्य करता है, उसे मिले 2000 रुपये, अंग्रेजी पढ़े हुए को 20,000 रुपये मिले, तो कौन ब्राह्मण को कार्य करेगा। तो उन्हें ब्राह्मणों को काटा। ये कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए, ब्राह्मणों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रियों ने शूद्रों का शोषण किया। ये शोषक है और ये शोषित है, आपस में लड़ा दिया, फूट डालो और शासन करो। इतनी बातें होने की वजह से ही कल की अवतार हुआ। कल की अवतार होने के लिए भगवान को चाहिए था एक ऐसा गुरुदूत जो इतना कट्टर हो किसी भी तरह से ना हिले। कल की मंडल की नींव धरी, इसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये कल की भगवान का ये कार्य जो आज हो रहा है, ये रविवार का कीर्तन तो बहुत जरूरी है, मगर ऐसा कोई कार्यक्रम बनता है, ऐसा उत्सव होता है, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो कल की जयंती महोत्सव के पहले ही 15 दिन तक कीर्तन करते थे, पखवाड़ा बनता था। तो ये लगन कहां से आई? हनुमान जी महाराज की वजह से। तो गुरुदेव में कट्टरता थी, वो वैसे भी थी उनमें। अंग्रेजों को तो वह शत्रु मानते ही थे। छोटी सी अवस्था में वो बम बनाना सीख गए थे, क्रांतिकारी थे, मगर उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि छोटे से कार्य से कैसे इतने बड़े साम्राज्य को, अंग्रेज को खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए रास्ता चलते चलते रोते हुए उन्हें पुकार करी, हे भगवान, आप राम अवतार में जैसे बताया गया ऐसे ही हैं, जैसे कृष्ण अवतार के बारे में बताया, आप सच में आए थे? अगर सच में आए थे तो उस समय के पाप से क्या इस समय का पाप कम है? हजारों गुना हो रहा है, तो आप क्यों नहीं प्रकट होते? ये मन में टीस थी। तो भगवान ने सुनी और शिवशंकर जी महाराज को 4 साथियों के साथ इनके पीछे लगा दिया हनुमान जी महाराज ने कि इनको पकड़ो, क्योंकि आर्य समाजी लोगों के कुसंग से उनका मन विचलित हो रहा था। वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि कल की अवतार होता है, भगवान के अवतार होते हैं, वो भूमि का भार उतारते हैं। ये कार्य मनुष्यों के बस का नहीं है, किसी ऋषि संत के मन का नहीं है। ऋषि मुनि और देवता हो गए सब अज्ञान, अंग्रेजी पढ़ते फिरे कर करके अभिमान। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले तो और जा सकता, पर समय है ना।